चले आएंगे मुरारी। कृष्णं वंदे जगद्गुरु, कृष्णं वंदे जगद्गुरु। हरि ओम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। कुछ क्लास पहले हम लोगों ने बात करी थी कि रोज सुबह उठो और पूछो कि आज क्या लेसन हमें सीखना। तो आई डोंट नो आप लोगों ने कौन कौन ने किया, क्या लेसन सीखा। अभी तक हम लोगों ने जितना भी श्रवण किया, जितना भी मनन किया, चिंतन किया, पढ़ा, नोट्स लिखे, सब कुछ किया, तो उसमें ये बताओ कि लेसन हम लोगों ने क्या सीखा अभी तक। चैट करो, बोलने की माइक में मत बोलिए बिकॉज बहुत डिस्टर्बेंस होता है। तो मुझे ये बताइए कि लेसन हम लोगों ने क्या सीखा, क्या सीख मिली हमको, क्या फर्क आया ये नहीं जानना, क्या चेंज आया ये नहीं जानना, सीख क्या मिली। What lesson have we learned till now? Okay, gratitude. किसी ने कहा gratitude, किसी ने कहा acceptance. Okay, to be grounded. Okay, always in gratitude mode. ठीक है। देखो, हम lessons के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि आत्मा जब शरीर धारण करने की इच्छा करती है तो क्यों करती है? वो शरीर धारण इसलिए करती है कि वो आए और अपने जो भी कामनाएं हैं, जो भी लेसन्स हमने अभी तक पेंडिंग रख रखा है, जो हमने अभी तक पिछले जन्मों में नहीं सीखा, वो फिर हम जन्म लेते हैं इस जन्म के लेसन सीखने के लिए। तो एक बात बताइए कि लेसन्स अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमें लेसन्स क्या सीखना है इस जन्म में, तो हाउ विल वी लर्न, है ना? तो कैसे जानेंगे हम कि इस जन्म में हमें कौन से लेसन सीखने हैं? इस जन्म में लेसन हमें हर वक्त सीखना है, हर मिनट में सीखना है। हर कर्म जो हम करते हैं, या ऑडियोज ऑफ प्लीज, ऑडियो ऑफ, ऑडियो ऑफ। जो कर्म हम करते हैं या हमसे जो भी कर्म होता है, पहले हम देखो हाउ विल वी लर्न द लेसन्स, ये हम शेयर करना चाह रहे हैं। हाउ विल वी लर्न द लेसन्स? हर कर्म, हर सोच, हर शब्द के पीछे हमारा सपोज एक थॉट है, एक विचार है, ठीक है? उस विचार से के मुताबिक आपको कोई कर्म करना है, ठीक है? अब वो कर्म आपको जो करना है उसके पीछे कितना सत्य है, एक कितना सुंदरता है, कितनी सुंदरता है उसके पीछे, दो, और उसके पीछे वो प्रतिकूल है कि अनुकूल है, वो अगर हम ध्यान से चेक करें
अपने विचारों पे या अपने कर्मों पे, तो आप देखोगे कि आधे से ज्यादा कर्म जो हमसे हो रहे हैं या होते हैं, उसमें हम बंधेंगे नहीं कर्मों से, क्योंकि हम बंधते इसीलिए हैं कि हम वो लेसन को सीख नहीं पा रहे या वो लेसन को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, समझे। तो जो भी सिचुएशन या होती है, सर्कमस्टांसेस जो होते हैं, वो सर्कमस्टांसेस आप तो चेंज नहीं कर सकते। अब जो सर्कमस्टांसेस हमारे सामने है, आज भी है हमारे सामने वो सर्कमस्टांसेस जो किसी ने सोचा भी नहीं था और किसी की इच्छा भी नहीं थी कि ऐसा कुछ हो, मतलब इच्छा क्या, किसी ने सपने भी नहीं देखे थे इसके, लेकिन आज हमारे सामने है ये सिचुएशन। तो इससे हम क्या लेसन सीख रहे हैं? कुछ तो लेसन मिल रहा है ना, हम सबको मिल रहा है कुछ ना कुछ लेसन। क्या लेसन मिल रहा है? पेशेंस। ये तो यूनिवर्सल लेसन है हम सबके लिए, पेशेंस। पेशेंस इज द वर्ड which is a lesson for all of us in this lifetime. क्योंकि क्योंकि शायद हम लोग पेशेंस से ही भूल गए थे, भाग रहे थे, बस जिंदगी में सिर्फ भाग रहे थे। We were only running and running and running. पता ही नहीं चला 20 साल कहाँ निकल गए। ऐसे लोग बोलते ना, पता ही नहीं चला, अरे साल खत्म भी हो गया, देखो तुम, साल अपना आधा भी खत्म हो रहा है, मई खत्म हो रहा है, पता चला हम लोग, जिसमें कि अभी तो कितनी ठहराव आ गई है जिंदगी में, तो भी पता नहीं चला। क्यों? क्योंकि हम लोग ने अभी तक ये लेसन सीखा नहीं। इसलिए जब हम हमारी आत्मा से आत्मशुद्धि कब होती है? विचार शुद्धि, तन शुद्धि, मन शुद्धि, चित्त शुद्धि, आत्मशुद्धि। ठीक है, आत्मशुद्धि कब होती है? क्या क्या बोला? तन शुद्धि, मन शुद्धि, विचार शुद्धि, चित्त शुद्धि एंड आत्मशुद्धि। तो ये तन मन तो आप लोगों को पता है। धन शुद्धि भी होती। अब धन शुद्धि कैसे होती है भाई? धन शुद्धि तो दान से होती है। अब दान करो, आपकी धन शुद्धि हो जाएगी। तभी तो बड़े पहले के लोग मंदिर बनाते, धर्मशाला बनाते, स्कूलें बनाते, क्यों? समाज का कल्याण करने। तो वो समाज का कल्याण कुछ तो फ्री भी रखते हैं और कुछ तो ठीक है कमर्शियल एंगल भी होता है, पर एटलीस्ट एक एफर्ट तो हुआ ना उनका बनाने का। तो इसलिए जो भी धन शुद्धि, आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि कैसे हो? और जब तक ये आत्मशुद्धि नहीं होती, तब तक हमको बार बार ये जन्म लेना पड़ेगा और हमें आना पड़ेगा, अपने लेसन्स को लर्न करना पड़ेगा और फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो लेसन्स सीखना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है टू आइडेंटिफाई दीज लेसन्स। व्हाट लेसन एम आई लर्निंग फ्रॉम दिस सिचुएशन? जैसे आज सुबह किसी का फोन आया तो ऐसी बात हो रही थी, तो बोले कि दीदी ये इशू हुआ एंड यू नो आई डोंट approve of her, I don't like her, I've created so much of negative feelings for her and this. Chalo, never mind. I heard her out and then I asked her only one question. I just asked her one question. You tell me, what lesson are you learning from this situation or from this person? So everywhere we are only learning lessons. To keep asking yourself all the time,
Keep asking from any situation, any person, any thought what is crossing your mind. उसमें देखो सत्य कितना है, सुंदरता कितनी है, उसमें आपके लिए प्रतिकूल क्या है, आपके लिए अनुकूल क्या है, और देन यू डिसाइड, तब आपका विवेक जगेगा। और उस विवेक से जब हम कोई काम कर्म करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका लेसन आपके सामने आ जाएगा। और जब वो लेसन सामने आएगा, जब वो लेसन हम सीख लेंगे, तो फिर क्या होगा, वो जो पिटारा है ना हमारे लेसन्स का, उसमें से एक पर्चा निकल जाएगा, एक चिट्ठी निकल जाएगी उसमें से। कौन हल्का हुआ? हम। क्योंकि ये लेसन्स ही तो सीखने हैं हमको, कार्मिक लेसन्स, हमारे आध्यात्मिक लेसन्स, हमारे विचारात्मक लेसन, सब तरफ लेसन ही लेसन है। बस स्कूल जाते हैं, लेसन से तो पढ़ते हैं, और क्या पढ़ते हैं? लेसन नंबर 1, लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3, it's all lessons. So minute we start making our lessons less and we become lesson-less, then you are purifying your soul. तब आपकी आत्म शुद्धि की शुरुआत होती है। फिर जब आत्म शुद्धि की शुरुआत जब होती है, तब आप मैच्योर्ड सोल, एनलाइटेंड सोल एंड लिबरेटेड सोल की सीढ़ी में पैर रखते हो। तो देख रहे हो कितना कुछ करना है, कितनी कुछ जानकारी चाहिए हम लोगों को। तो गलतियां, हम लेसन्स क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्योंकि हम गलतियों को रिपीट किए जा रहे हैं। आज तुम अर्जुन को देखो, कृष्ण बार बार समझाए जा रहे हैं, बार बार समझाए जा रहे हैं, फिर भी वो गलतियां पे गलतियां किया जा रहा है। सोच की गलती, वो कन्विंस ही नहीं हो पा रहा है। So we do same mistakes over and over again. Why? Because our mind works on the same route as per the संस्कार का बॉक्स जो हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं from the past lifetime. पास्ट लाइफटाइम से हम एक संस्कार का बॉक्स लेकर चल रहे हैं ना। तो आत्मशुद्धि, प्लीज रिपीट। ये तो मुश्किल है, मैं रिपीट नहीं कर पाती हूँ। आत्मशुद्धि जब तक हम लेसन्स को लर्न करते करते आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक हम चिट्ठियां नहीं निकालेंगे हमारे लेसन्स के बॉक्स से, तब तक हमारी आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। मतलब कि जो भी लेसन्स हमें सीखना है इस लाइफ टाइम में, उसको आइडेंटिफाई तो करें पहले। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे हम लोग? यही तो बात हो रही है। हाउ विल, तो यू हैव टू आस्क इन एवरी सिचुएशन, एवरी इश्यू, अगर तुम्हें कोई गिला शिकवा है किसी के साथ, तुम यू आर अपसेट विद समवन, समथिंग, some situation, and you can't deal with it, you are not able to handle the situation, ask yourself, what lesson am I learning here? Tell me. Your inner voice will tell you everything. पूछ के तो देखो. And then when you learn, when you identify your lesson, then you have to just पकड़ो on that lesson. उस lesson को आप पकड़ लो and start working on it. You see, अभी आप लोगों ने मुझे कोई ने बोला कि acceptance, to be grounded, to be this, that, whatever. अभी तो हम लोग रोज ये सब बातें सुन रहे हैं, ठीक है? Everything is going inside. रोज हम लोग और भी डिस्कोर्सेस सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, सब सुनते हैं। तो ठीक है, हम लोग
हम सब सुन रहे हैं, तो ये रिस्पॉन्स आना अभी बहुत नेचुरल है. A positive response is very natural right now because your mind is totally into it. पर 15 दिन हम लोग नहीं सुने कुछ भी, 15 दिन हम लोग क्लास नहीं करें, सपोज डिरेलमेंट होते देर नहीं लगेगी. जहां हम संसार में फंस गए, ये सब सिचुएशन सारा क्लियर हो गया, नॉर्मल लाइफ हो गई शुरू, हम लोग पार्टियां में शुरू हो गए, शादियों में चलो शुरू हो गए, फ्लाइटें शुरू हो गई, सब कुछ शुरू हो गया एज इट इज. Then that is the time, that is the lesson of this lesson, that you will have to follow the same feeling. Then you have learned the lesson. So असली lesson तो हमें पता चलेगा जब सारी चीजें नॉर्मल होंगी, तब पता चलेगा हमने क्या लेसन सीखा, एक्चुअली क्या सीखा in reality. Till then, believe the fact that yes, you have learned a lesson of acceptance. Okay, you have learned to be grounded. Fair enough. Hold that lesson. Hold that lesson and work on it. Don't let it lose your system. Don't let it go. उसको जाने मत देना अपने सिस्टम से. उसको जाने मत देना अपने सिस्टम से. Because only when you hold on to the lessons and you work on it, then the transformation happens. First the transformation will happen, then the transcending will happen. So हम लोग lesson क्यों नहीं learn कर पाते? Because we keep on repeating our mistakes. हमारी जो मिस्टेक्स हैं, हमारी जो गलतियां हैं, वो हम रिपीट करते रहते हैं, और वो रिपीट करते रहेंगे जब तक हमारा ये संस्कार का जो बॉक्स लेके चल रहे हैं, हम अपना लेसन हम लर्न नहीं करें, तब तक हम लोग वो रिपीट करते रहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज किसी के साथ आपका कार्मिक लेन देन है और आपने समझा नहीं है कि आपके कार्मिक लेन देन है, तो वो इंसान बार बार, आप सपोज इफ यू नीड टू फॉरगिव समवन, फॉर एग्जांपल, ओके, यू नीड टू फॉरगिव समवन एंड देन you haven't, still you are very holding a big resentment against this person. So till you forgive, the person is going to come in front of you over and time again. So minute this kind of situation happens, ask yourself, what lesson do I need to learn from this person? Oh, I need to forgive him. Fine, let me forgive him. And minute you forgive him, you have learned your lesson. Forgiveness, karmic lesson hota hai yahan pe, and you move on. And then when he comes in front of you the next time, it doesn't upset you, it doesn't affect you at all. So till you stop getting affected by any situation or any issue, till then you must know that you haven't learned your lesson. That is why Krishna is बार अर्जुन को कह रहे हैं, same repetitions and repetitions, but till now he has not understood the lesson what he needs to learn. What he needs to learn here? 100% effort, work, fight like a Kshatriya, and sannyas leke chalo. संन्यास लेके चलो. संन्यास क्या चीज का? क्या चीज का संन्यास? क्या चीज को हमको रिनाउंस करना है? हमें रिनाउंस करना है भय और ग्रीड. टू इमोशंस जो हर जीवात्मा में होती है,
वही हमें भगवान के चरणों पे समर्पित करना है। तो हम जब सरेंडर की बात करते हैं हम, तो वो सरेंडर क्या है? सरेंडर सिर्फ भय और ग्रीड का है, बस, और कोई चीज का सरेंडर नहीं है। क्योंकि समर्पण जब आप इन दोनों चीजों का कर दोगे ना, भय और ग्रीड का, तो ऑटोमेटिकली आपका सरेंडर हो गया, समर्पण हो गया। why we are saying bhai? Because bhai is one emotion which lasts us till our death, because death is the biggest fear, जो कि होना नहीं चाहिए, but it is the biggest fear. So fear and greed हम सबके पास है, सबके साथ है, सबके साथ जीता है। And why greed? Because our wants don't end. Our wants have a big list with us. Our desires don't end. और ये दोनों चीज अगर कोई भी आत्मा अपना लेसन सीखते हुए 100% एफर्ट देते हुए, कर्म करते हुए, अपना संन्यास भाव अंदर से रखते हुए अगर अर्पित कर देते हैं, तो उसका तो वैसे भी सरेंडर हो गया, उसने सरेंडर कर लिया। This is what surrender is. There is nothing else as a surrender. और कुछ भी सरेंडर नहीं होता। सरेंडर सिर्फ इसी चीज का होना चाहिए, भय डाल दो। अर्जुन के मन में तो भय तो था ना, और क्या था? And want, which path is better for me? So he was wanting to have a better path. और वांट का तो कोई अंत नहीं है, हमारे पास कृष्ण के भी वांट्स हैं। वांट पॉइजन कब बन जाता है ये बताओ? ये वांट पॉइजन कब बन जाता है हमें पता ही नहीं चलता। जो चीज मोर देन रिक्वायर्ड होती है वो पॉइजन बन जाती है। मोर देन रिक्वायर्ड, आप अपने बच्चों से भी अगर प्रेम करते हो ना, वो भी आपके लिए ग्रीड बन, वो भी आप उनके लिए पॉइजन बन जाता है। मोर देन रिक्वायर्ड, आप धन के लालच में भागते रहोगे, कर्म जरूर कर रहे हो आप, लेकिन वो पॉइजन हो जाता है, वही तो धन पॉइजन बन जाता है। तो आप हर चीज में देखोगे वांट एक लिमिट तक, एक सीमा तक ठीक है, there's no problem, और सीमा तो सब अपने अपने निर्धारित करते हैं। आप अपनी सीमा में हो, मैं अपनी सीमा में हूं, वो अपनी सीमा में है, सब अपनी अपनी सीमाओं पे काम करते हैं। तो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम चाहे कर्मयोगी बनो, चाहे तुम संन्यास योगी बनो, इट इज मेकिंग नो डिफरेंस। कोई डिफरेंस नहीं है इसके पीछे। कैसे नहीं है डिफरेंस? क्यों नहीं है डिफरेंस? बिकॉज कर्म योगी एंड संन्यास योगी दोनों के एटीट्यूड में फर्क होता है। योर एटीट्यूड मेक्स यू डिफरेंट। अब बोलिए कैसे? एटीट्यूड कहाँ डिफरेंट हुआ? अब कर्म योगी अपना कर्म कर रहा है, तो कर्म योगी अगर संन्यास के भाव में कर्म कर रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और संन्यास योगी भी तो कर्म कर रहा है, दोनों कर्म कर रहे हैं, और दोनों संन्यास के अगर भाव में रहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है दोनों के एटीट्यूड, दोनों के एटीट्यूड में। एटीट्यूड कैसे? क्योंकि हम सपोज हेडेक हुआ, सपोज बैक पेन हुआ, ठीक है,
तो हम लोग के कुछ भी दर्द हुआ या कुछ भी सेटबैक आया या कुछ भी स्ट्रेस हुआ, हम लोग उस स्ट्रेस पे उलझ जाते हैं। हम लोग उस स्ट्रेस पे ही उसी को ही प्रॉब्लम मान लेते हैं और उसी को ही छोड़ने की चेष्टा करते हैं या क्योर करने की चेष्टा करते हैं, और वो क्योर होता नहीं है, इसलिए वो फिर से आता है। क्यों फिर से आता है? क्योंकि हमने उसकी जड़ को नहीं देखा, हमने उसकी जड़ पे नजर नहीं डाली, मतलब हमने उसकी जड़ पे काम नहीं किया। हेडेक हुआ या कुछ भी क्या बोलते हैं, सेटबैक आया, कोई इश्यू हुआ, तो उसके जड़ पे जाएंगे ना, हम उसके रूट पे जाएंगे। यही कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं 5वें अध्याय में, तुम्हारा जो भी भाव है ना उसकी जड़ता पे जाओ, गो टू द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम। तुम्हारा रूट है भय, बाकी सारी भावनाएं जो तुम्हारे ऊपर आ रही हैं वो सारा कुछ इफेक्ट है, कॉज इज समथिंग एल्स। तुम लड़ना नहीं चाहते, तुम सबको मारना नहीं चाहते, तुम इसी सब सारे धनुर्धरों को, तुम्हारे जो संबंधी हैं, सगे हैं, उन्हें तुम मारते हुए नहीं देखना चाहते। क्यों? बिकॉज यू हैव अ फियर टू फेस द रियलिटी। Why do we have the fear to face the reality? That is our inborn. That is our inborn quality. यह हमारा स्वभाव है कि हम भय में इतना जीते हैं कि हम रियलिटी को फेस नहीं कर पाते। और रियलिटी को फेस करने के लिए क्या चाहिए हमको? साहस, करेज। आज सन्यासी, देखो, सन्यासी और कर्मयोगी दोनों, सन्यासी को क्या चाहिए? साहस। साहस क्या चीज के लिए? एकांत में जीने के लिए, अकेलापन में नहीं, एकांत में। और वो एकांत में जी के कैसे खुश रह सकता है, वो है एक सन्यासी। और कर्मयोगी, कर्मयोगी कौन है? कर्मयोगी जो कर्म करने के लिए उसे सहायता चाहिए ना, वो सिर्फ अपने लिए कर्म नहीं कर सकता, उसे कर्म करने के लिए भी उसे एक, man is a social animal, so man needs social. अभी social distancing है, but everybody is tired now. Why? Because man is a social animal. We need people around us. We need people to live together. We need people to work with us. We cannot do anything alone because we are in the world. सन्यासी भी आप देखो, उसे भी समाज चाहिए अपना। Even he needs to live with like-minded people. तभी तो वो आश्रम ज्वाइन करते हैं, ताकि हमारे जैसे लोग, हमारे वेदांती लोग, हम बैठ के हम चर्चा करें, सत्संग करें, भगवत नाम लें। सो वो भी तो अपना कर्म कर रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं कि दोनों पथ तो एक ही है। यहां आपको साहस चाहिए और यहां आपको लोग चाहिए, लोग यहां भी चाहिए, लोग यहां भी चाहिए। हाँ, सन्यासी किसी से सहायता नहीं लेते हैं, लेकिन सहायता लेते होंगे, अपने अपने तरीके से लेते होंगे, पर दे आर नॉट बाउंडेड बाय एनीथिंग। बट एक कर्म योगी है, बाउंडेड है। तो इसीलिए दे से कि ओनली द एटीट्यूड मेक्स इट डिफरेंट, नथिंग एल्स। एंड हम लोग जो दुख भी झेलते हैं,
सफरिंग भी हमें होती है। ये क्या चीज के लिए होती है? कोई कर्म और संन्यास के लिए नहीं होती। जो भी हमारा रोल है, वॉट एवर वी आर प्लेइंग द रोल, 100% एफर्ट आप डालो, एफर्टलेसनेस में अपने आप चले चले जाओगे, लेसन अपने आप लर्न कर लोगे और आगे बढ़ जाओगे। फिर सफरिंग क्या चीज की? क्या चीज की सफरिंग हो रही है? सफरिंग इज सिर्फ सफरिंग, सिर्फ दुख हमें एक ही कारण से होता है। प्लीज नोट दिस। हमें दुख सिर्फ एक ही कारण से होता है और वो है हमारा रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग एटीट्यूड मतलब क्या हुआ? रॉन्ग मतलब हमें हार्म दे रहा है, हमें कष्ट दे रहा है और वो सामने वाले को भी कष्ट दे रहा है। That becomes wrong for us. तो क्योंकि वैसे भी राइट एंड रॉन्ग तो अपनी अपनी परिभाषाएं हैं, इज वेरी रिलेटिव। एंड एटीट्यूड, हम बिकॉज रॉन्ग एटीट्यूड में चले जाते हैं तो इसीलिए हमसे गलतियां होती रहती हैं और हम वो गलतियों के कारण हम लोग दुख पाते रहते हैं। और ये गलतियां हम ओवर एंड ओवर बार बार हमसे होती हैं और हम करते हैं। तो जब ये होती हैं और हम करते हैं, जब तक करते हैं जब तक ये हमारे कार्मिक लेसन्स पूर्ण नहीं होते, और जब तक ये संस्कार का बॉक्स जो हम लेके चलते हैं हर लाइफ टाइम में, उसमें हमारे इंटेंशन, हमारा एटीट्यूड का पर्चा उस संस्कार बॉक्स में चला जाता है। आर यू गेटिंग दैट? वेरी सिंपली। हर कर्म, ध्यान से सुनिएगा, पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा आपका। अर्जुन का तो अभी तक नहीं हुआ, अपना तो हो ही जाएगा। हर कर्म के पीछे जो इंटेंशन है, आप वो इंटेंशन कहां से बना? आपने कितना एफर्ट किया, आपने 100% एफर्ट दिया उसमें, उससे आपका इंटेंशन। क्या आवाज आ रही है प्रिया? जरा चेक करो प्लीज। उससे आपका इंटेंशन बना, वो इंटेंशन से आपने कर्म किया, वो इंटेंशन आपके संस्कार बॉक्स में चला गया और फिर जो आपने कर्म किया, अगर उसमें कर्ता भाव है तो वो कर्म बन गया, और अगर वो कर्ता भाव नहीं है उसमें तो वो क्रिया रह गई। तो जब क्रिया रह गई तो उसका कोई फल नहीं होता। कर्म बन गया तो उसका आपका संस्कार बॉक्स में जो है उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। और फल वो कब तक भुगतना पड़ेगा? जब तक हम वो लेसन सीखते नहीं है। और जब तक वो लेसन नहीं सीखेंगे, इस दुनिया में हमें बार बार शरीर धारण करना पड़ेगा। और जैसे जैसे लेसन सीखते चलेंगे वैसे वैसे हमारी आत्मशुद्धि होती चलेगी। क्योंकि आत्मा के ऊपर जो इतना भार है, जो इतना लोड है, वो कौन निकालेगा? हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? बार बार अपने को आपको पूछ के कि व्हाट लेसन एम आई लर्निंग हियर, व्हाट लेसन एम आई लर्निंग हियर, व्हाट लेसन एम आई लर्निंग हियर। बस इतनी सी बात है। इट इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल। लेसन लर्न करते चलो, पूछते चलो, लेसन लर्न करते चलो, आत्मशुद्धि होते चलेगी और आप सिद्धि में पहुंच जाओगे, एनलाइटेंड हो जाओगे, लिबरेटेड हो जाओगे। और लिबरेशन है क्या? यही तो लिबरेशन है। Coming out of this cycle of birth and death, this is what liberation is, nothing else. So doing is not important. Then what is important? What is important? Being is important.
So audience, I have a question for you here. Why do we do things? Why do we do things? Do we do things for having? Do we do things for understanding? Do we do things for helping? Or do we do things for just the sake for doing? So it is doing, helping, understanding, and having. Please, audience, will you please answer this? When the lessons, understanding, for being, to learn our lessons, okay, doing for all that you said today, okay, for having, okay, very nice, very nice. Dekho, to experience, okay. See beta, I'll tell you something. Whatever we are doing, देखो ध्यान से सुनना, whatever we are doing, there is always, what was that? There is always a afterthought, a sponsoring thought of having. है ना? There is a having एक thought है ना? मुझे I'm doing this for my growth. Having. I'm doing this for peace of my mind. Having. Okay. I'm doing this karma for charity. Having satisfaction. Whatever karma we do, जो भी हम कर्म करते हैं, अगर हम उस doing के पीछे having तो है ही, चाहे वो कोई भी कारण से experience है, you have an experience, you want an experience, that is why you are doing. So हर doing के पीछे having तो है ही, ठीक है? But if we are being with the karma, if we are being with the karma, then what is happening? Then it is doing also and it is having also. Because when you are being with the karma, then you are dropping everything else. And you are just being with the karma, means you are just enjoying the karma. तुम्हें फल से कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें फल से कोई मतलब नहीं है, तुम सिर्फ उस कर्म के साथ हो, that's it. क्योंकि कर्म में जब हम doing में रहते हैं, मतलब there is some goal, isn't it? Goal of experience, goal of learning the lessons, goal for being, goal for understanding, goal for whatever. You understand? So there is some goal. है ना? So we have to drop the goal. जो करना है वो करो, बस. Whatever you have to do it with enjoyment. With enjoyment and with 100% effort. बस ये हम मनुष्यों का काम है. This is what we need to understand and get on with it. जो काम करना है वो करो, enjoy करो काम करने के लिए. जहां हम enjoyment डाल देते हैं ना कर्मों में, तो what happens? वो enjoyment की vibrations चली जाती है उसमें. तो हमारा काम अगर बहुत प्रेशर का भी है ना, वो हल्का हो जाता है, क्योंकि आपने enjoyment डाल दिया उसमें. जहां enjoyment डाल दिया, वहां फिर आप के पीछे कुछ है नहीं.
So if you are being with your karma, then you are enjoying the having plus the doing, both. Because आप तो सिर्फ उस कर्म के साथ हो. आपका I is not identified in the karma. That is the reason you are enjoying the karma. For example, एक बच्चे को पढ़ाना है आपको, ठीक है, आपने बच्चे को पढ़ाना है, सिंपल, एक बहुत छोटा सा कर्म है आपके लिए. तो बस you have to just be with the karma and उसको पढ़ाए जाओ. जैसे जैसे आपको समझ में आता है वैसे वैसे आप पढ़ाए जाओ. ये भूल जाओ कि उसे क्या मिलेगा, आप अच्छे से पढ़ा रहे हो कि नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि ये फिर वो सारी बातें डूइंग में आ जाएंगी. क्योंकि यू आर wanting to have something. Have what? Satisfaction, or have praise from the teachers that, oh, your child is doing very well because you are making him study or whatever. You understand? So हम लोग doing में always having रहता है. There's a back of the mind, there's a doing में having is included. But if we just be, then there is no doing. Doing and having both are very enjoyable. And this is what Krishna is telling Arjuna. And how can we achieve this? Only by gratitude. Only one way, gratitude. Every karma what we do, we have to be very grateful. Why? Because you are the chosen one. You are. आज आपने suppose अगर 5 लाख का चेक काट दिया और PM के फंड में भेज दिया, suppose for example, you should be so happy. You should be so grateful, not to the PM but to yourself, that you were capable to sign a check of 5 lakh rupiah and give it to the PM's fund. Or if any charity, why PM fund? Any charity. So aren't you capable of doing something? So every karma what we have, be with it and just be in gratitude that you are the chosen one. Don't forget that. And more we are in gratitude, more and more we learn our lessons very fast. जितना जितना हम लोग आभार में रहेंगे, उतने उतने हम जल्दी निकलेंगे ये कर्म जाल से. निकलेंगे हम. जाल की बात नेक्स्ट करेंगे हम लोग. जाल क्या होता है, कैसे भगवान, एक शास्त्र का जाल और एक संसार का जाल. शास्त्रों के जाल में भी हम लोग कैसे फंस जाते हैं, और संसार का जाल तो है ही. जाल ही 2 तरह के होते हैं. तो you have to drop the goal. Karma yogi run towards the goal and sannyas yogi runs away from the goal. ये फर्क है दोनों में. दोनों में doing और having का फर्क है. One is doing and one is having. One is being. A true sannyasi is always in the being stage, and a karma yogi is always in the doing stage. But if the karma yogi comes in the being stage, then he is having and doing both. He is enjoying both. यही तो हमारे सबसे बड़ा हमारा वैदिक कल्चर है. सबसे बड़ा वैदिक कल्चर है हमारा ये. और वैदिक कल्चर को जानने के लिए तो ABCDEF 6 pointers, very easy to remember. अगर हम इनका 6 का ध्यान रखते हैं ना, तो हमारी वैसे भी हमारी चित्त शुद्धि होने लगती है. शुरुआत हो जाती है चित्त शुद्धि की. क्या है वो? ABCDEF. A, ऑलमाइटी. ऑलमाइटी का ध्यान हमेशा रखो.
बी, ब्राह्मणों का ध्यान रखो, क्योंकि ब्राह्मणों को के पास ज्ञान बहुत है, ठीक है, ब्राह्मणों के पास ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, एंड लक्ष्मी नहीं है, तो उनको लक्ष्मी कौन देगा? हम लोग देंगे, वी विल गिव। सो ब्राह्मणों का ध्यान रखो। सी, गांव, गांव का ध्यान रखो, गाय का ध्यान रखो। और गाय अगर ऐसे जिंदा नहीं रख सको घर में, फ्लैट्स में, घर में, व्हाटएवर, तो एक मेटल की या जैसे भी रख लो, पर गाय बछड़ा एक जरूर घर में होना चाहिए। उसकी पूजा ना करो, कोई बात नहीं, but just keep it in your house. It helps to have a lot of positive energy in the house. It transforms the energy. See, D, all your demigods, जो भी demigods होते हैं, सबकी करो पूजा पाठ। E, एक एटिकेट मेंटेन रखो, अतिथि देवो भव, ये भी एक एटिकेट है हमारे वैदिक कल्चर का, उसे रखो मन में। और F, फीट ऑफ द लॉर्ड। भगवान, जब हम पूजा करते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अनुष्ठान करते हैं, दर्शन के लिए जाते हैं, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द फीट टू द हेड। पहले भगवान के चरणों को देख के फिर ऊपर चढ़िए, है ना। तो आज जो भी हम लोगों को सीखना है वो सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लेसन्स हमने एक्चुअली कितने सीखे हैं, कितने क्या किए हैं, ये सब पता चलेगा जब हम लोग की लाइफ नॉर्मल आ जाएगी। अभी तो बहुत अच्छा है, बट आई एम श्योर कुछ तो ट्रांसफॉर्मेशन होगा ही होगा, बिकॉज ये बातें जो हम लोग रोज सुन रहे हैं, एवरी डे वी आर लिसनिंग, इट इज गोइंग टू वर्क ऑन अस, दैट्स फॉर श्योर। सो भगवान को पाना है, सबको पाना है। सेवा, भगवान को पाने के लिए एक ही रास्ता सबसे इजी जो मैं समझती हूँ वो है सेवा। सेवा के भाव सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी। सेवा के भाव, सेवा कोई भी तरीके से सेवा कर सको। सेवा कब होती है? सेवा जब कोई देयर इज नो एक्सपेक्टेशन, देयर इज नो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देयर इज नो judgment, no discrimination, that is सेवा। सेवा में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, तब वो सेवा नहीं हुई आपकी। तो सेवा के लिए आपको मन बहुत बड़ा करना पड़ता है, और जब मन बड़ा होता है सेवा के जरिए या सेवा के थ्रू, तो जब जहां मन बड़ा हो गया आपका, वहां परमात्मा को जगह मिल जाती है आपके अंदर बैठने की। It's as simple as that. तो जितनी सेवा हम कर सकते हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी जजमेंट, विदाउट एनी किंतु परंतु, नो थॉट्स, तो सेवा करना ही सबसे बड़ा हमारा धर्म है आज के दिन। बाकी सारी चीजें तो देखो जी आ जाती हैं लाइफ में, अगर सेवा आती है तो बहुत कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। और सेवा से
विचार शुद्धि, देखो कितनी शुद्धियां होती है सेवा से। विचार शुद्धि, चित्त शुद्धि, धन शुद्धि, मन शुद्धि, एंड उसी से ही धीरे धीरे आत्मशुद्धि। तो जहां जहां भी सेवा करने का मौका मिले वहां वहां जरूर लेकिन नो डूइंग इन सेवा, ओनली बीइंग इन सेवा। यही कृष्ण भी अर्जुन को कहते हैं कि तुम सेवा के रूप में अपने मन को चेंज करो, अपने भाव को चेंज करो। सोचो कि तुम्हारी सेवा है, which is very difficult. Sitting in a war place thinking of seva, it doesn't match. फिर वो आगे आएगा कि कैसे भगवान उसे मैच कराते हैं, क्योंकि 5th चैप्टर इज द फर्स्ट चैप्टर जहां भगवान ध्यान कराते हैं अर्जुन को। 4 चैप्टर्स में कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ सांख्य योग है, सिर्फ उपदेश है। पर 5वें योग से जब 5वें अध्याय से जब वो ध्यान कराते हैं तब मालूम पड़ता है कि कैसे वो अंदर झांकने के लिए अर्जुन का रास्ता बना रहे हैं। क्योंकि वो यही सोच रहे हैं ना कि अर्जुन जब तक मेरी बातें सुनता रहेगा उसे शायद समझ ना आए, इसलिए अब वो ध्यान पे जा रहे हैं। उसे कहते हैं जस्ट क्लोज योर आईज, जब अपने आंखें बंद करो और चुपचाप शांति से बैठो। तब जो ट्रांसफॉर्मेशन आता है अर्जुन में वो आगे की श्लोकों में आएगा। यू अंडरस्टैंड? सो आज यही विराम